जय हिंद दोस्तों। देखो क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए 2022 एग्जाम जो कि नज़दीक पहुंच चुका है। ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है कैसे कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो इसको करने के लिए पहले मानना पड़ेगा दो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो मानना कि माना दो क्रमागत संख्याएं क्या मानोगे, यक्स हुआ तो क्रमागत का मतलब नंबर अनुगत होना चाहिए, यक्स एक्स प्लस वन है। या जैसे क्या होता है क्रमागत, जैसे एक आता है एक के बाद क्या होता है दो आता है, तो क्रम से बढ़ रहा है ना, एक के बाद वैसे दो होगा। तो ऐसे यक्स के बाद यक्स प्लस वन नंबर क्या हो रहा है, ये बढ़ रही है। तो हमने मान लिया दो क्रमागत संख्याएं क्या है, यक्स एक्स प्लस वन। अब देखो बोला गया है प्रश्न में कि योगफल, तो प्रश्नानुसार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं अन्यथा ऐसे 60 में लिखो तो कट जाएगा। तो योग किया गया है तो दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 27 है। कि मतलब हमारे पास दोनों संख्याएं क्या है, यक्स एक्स प्लस वन, यक्स कर दो उसके बाद यक्स प्लस वन, ये हमारे पास संख्याएं हैं। इसका योग कर रहे हो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब यक्स यक्स जोड़ो कितना, दो यक्स हो गया प्लस वन बराबर कितना, 27 हो गया। 27 होने के बाद दो एक्स बराबर 27 में से एक कम कर दो कितना हो गया, तो दो एक्स बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। अब यक्स से यक्स काट दोगे तो दो तेरह में 26, इसका मतलब यक्स का मान कितना आ गया, 13। अब देखो बाकी एक क्वेश्चन गुणनफल में भी आ जाएगा। तो इतना यक्स का जब मान आ गया तो आप संख्याएं ही पूछ रहा है, तो संख्याएं आप क्या माने हो शुरू में, यक्स यक्स प्लस वन। तो आप संख्याएं ऐसे लिख देना कि संख्याएं यक्स हैं यक्स प्लस वन। तो हम संख्या एक को हम क्या लिख सकते हैं, तो यक्स का मान क्या है 13, तो हमारा पहला आंसर 13 हो गया। और दूसरे के लिए हम यह 13 रखेंगे प्लस वन, इसका हम 13 एक 14। जब हमारा 13 हो गया 14 या संख्याएं हैं तो इन्हीं दोनों कह रहा है कि प्रश्न में गुणनफल क्या होना चाहिए, 182। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो आएगा 182 कैसे, 13 और 14 गुणनफल कर दीजिए। इसका मतलब 13 गुणे 14 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 182, 14 त्रिक 42 हो गया, 14 14 14 4 18, इसका 182 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, समझना ध्यान से। इसका मतलब कह रहा है कि दो क्रमागत संख्या है, तो आप क्या मानोगे, यक्स एक्स प्लस वन, उसके बाद जिनका योगफल। तो आप प्रश्न पे पढ़ोगे तब समझा कि योगफल क्या होगा, तो यक्स हुआ यक्स प्लस वन, तो जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। अभी हम पता नहीं है कितने पे आएगा, तो पता कर लो। देखो यक्स एक्स जोड़ो तो दो एक्स हो गया प्लस वन बराबर 27 हो गया, एक उधर गया तो माइनस हो गया क्योंकि इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया, दो एक्स बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। तो यक्स का मान कितना है, 13 आ गया। 13 आ गया तो हमें ज्ञात क्या करना है, नंबरों की संख्या मतलब क्या है, यह जब 13 रख दिए यहाँ भी यक्स रखे, 13 एक ज़्यादा है, इसका मतलब 13 एक 14। और इन्हीं दोनों को गुणनफल बोला गया है कि 126 182 होना चाहिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 182 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कम से कम 3 नंबर से कम का आएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। देखो लिखा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना, 365 है। तो पहले दो धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा क्रमागत, तो ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे बोला क्वेश्चन। तो मान लेना कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक यक्स यक्स प्लस वन है, क्योंकि क्रमागत बोला है तो धन पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत बढ़ रहा है, क्योंकि क्रमागत होना चाहिए। तो एक्स के बाद एक्स प्लस वन, अगर 3 बोलता तो एक्स प्लस टू होता है, तो सीरियल से बढ़ रहा है। लेकिन 2 ही बोला है तो आप क्या करोगे, ओनली हम एक्स एक्स प्लस वन मान लेंगे। फिर क्वेश्चन में कहा कि वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो आप क्या करोगे, प्रश्नानुसार, आप प्रश्न के अनुसार करोगे कि प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या बोल रहा है, ऐसे आप कर दोगे। तो प्रश्नानुसार बोला कि जिनके वर्गों का योगफल, इसका मतलब आप लिख सकते हो इनके वर्गों का योग फल कितना दिया है, तो 365 दिया है, तो 365 रख दो। अब वर्गों कह रहा है, इसका मतलब ये जो है इस संख्या का वर्ग करिए पहले, तो इसका मतलब इसका वर्ग और वो दोनों का वर्ग करने के बाद ये दोनों का योगफल कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 365 आ रहा। एक्चुअल हमें पता नहीं कितना कौन सी नंबर है जो करने पे हमें योगफल करने पे वर्गों का 365 आ रहा। अब ध्यान समझना, इसका एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स प्लस वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बराबर 365 हो गया। अब एक्स एक्स मिल रहा तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर,
ये एक स्क्वायर क्या होता है, एक हो गया, प्लस 2 एक कम 2x हो गया बराबर 365 हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर आया तो इसको क्या कर सकते हो, 2x स्क्वायर लिखो, 2x इधर पहले लिख लो, प्लस 1 है ही, ये नंबर को इधर ला लो, 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया। अब 365 में एक कम करोगे कितना आ जाएगा, 364 बराबर 0। अब क्या करो, इसमें से पहले कॉमन ले लो, 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, 2 अठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। अभी आ गया, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है अगर हम 0 के साथ भेजते हैं तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। जब इतना आ गया तो इसको हम इधर कर लेते हैं, इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 182 है। इसका मतलब आप ऐसा इसका खंड करिए 182 पे, घटाए पे ओनली हमको एक एक्स बचे, तो ऐसा कौन सा खंड है जो करने पे क्या आ जाए, 182 भी आ जाए और गुणा करने पे और घटाने पे एक भी बच जाए। तो अगर नहीं आता तो आप ऐसे बगल में एक लासर मेथड से कर लिया करो कि 2 9 18, 2 एक कम 2, तो 7 13 में 91 होता है, तो 7 दूना 14, 14 और 13 का गुणनफल करने पे आपको 14 और 13 गुणा करने पे 182 भी आएगा, 14 और 13 का डिफरेंट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक भी आ जाएगा। तो ये चीज़ आप उसमें नहीं करना है आपके कॉपी में, ये क्या है रफ कार्य है, आप बगल में कर लीजिए। मान लीजिए आप नहीं बना पाते हैं डायरेक्ट तब, तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर 18 माइनस 17, 17 नहीं होगा, 14 माइनस 13, तो 14 और 13 का डिफरेंट क्या आ रहा है, एक भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 182 भी आ रहा है। ये हमें करना है, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 14x हो गया माइनस 13x हो गया माइनस 182 बराबर क्या होगा, 0 हो गया। अब देखा, अब इसमें कॉमन का मिल रहा है एक्स, एक्स कॉमन ले तो कहा जी एक्स प्लस 14 हो जाए। अब यहाँ कॉमन का मिलता है 13 ही मिली, 13 के मल्टीपल 13 कम माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 कम 13, 5 बजा 13 चौके 52 बराबर 0। देखो दोनों देखे क्या है, सेम टू सेम मिल रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है, एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13। ये आपको करना पड़ेगा, कम से कम 3 नंबर से 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम एक बार क्या रखेंगे, एक्स प्लस 14 और 0, तो एक्स का मान क्या आएगा, माइनस 14। जब माइनस में आ जाता है तो इसको हम अग्राह्य मान लेते हैं, इसका मान हमें नहीं लिया जाता, तो अग्राह्य है। दूसरा क्या है, एक्स माइनस 13 बराबर आप 0 रखोगे तो एक्स का मान क्या आएगा, 13, क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा, जो पॉजिटिव आता है वही हमें मान लेना होता है। इसका मतलब एक्स का मान जब 13 आ गया तो यही हमारा क्या है, अभीष्ट एक्स 13 आ गया है, तो हमें माने क्या है, पूर्णांक एक्स एक्स प्लस 1। तो पूर्णांक लिखेंगे क्या हम, पूर्णांक बराबर एक्स माने हैं एक्स प्लस 1। अब जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 13, 13 हो गया, दूसरा 13 प्लस 1 बराबर 14, मतलब 13 हो गया 14, यही हमारा क्या है, पूर्णांक है, यही हमें निकालना था। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कर लेना, जिससे हो सकता है आज एग्जाम में अगर ये नहीं आता, इसके अगर आप समझे हो तो इसके मेथड से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, अगले वाले वीडियो में तुम और जो क्वेश्चन छूटा होगा उसको हम बता देंगे।